बेनीपुरी जी के मकान इस जंगल में आप क्या करने आए हैं? सब नेताजी वो बगल टेंट पंडाल लगा के वहां पे फूल माला अर्पित कर रहे हैं। देखिए, श्रद्धा जो है वो आपको मूल जगह पर खींच ही लाता है, चाहे वो शमशान स्थल का है ना हो, चाहे वो घनघोर जंगल का है ना हो। तो आप समझिए, जिस जगह पर हम खड़े हैं इस भूमि पर बेनीपुरी पैदा लिए और इसी जगह पर मिट्टी में मिल गए, यहीं उनका समाधि स्थल भी है। तो आप समझिए कि जब भी आप औराई में कहीं भी आप बेनीपुरी जी का नाम लीजिए, उनके प्रति श्रद्धा आपको झलकेगा। लेकिन जो सुकून आपको इस भूमि पर आकर के मिलेगा वो आपको पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेगा। और ये कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है, महान स्वतंत्रता सेनानी, महान पत्रकार, बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं अपने समय में ये, और साहित्य के लिए इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता था। वैसे महापुरुष का ये भूमि है और यहाँ पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम यहाँ आए, ढोंग पाखंड करने के लिए नहीं आए हैं। दूसरा नंबर बात है कि आज मैं यहाँ आया तो इस उद्देश्य के साथ आया कि उनकी प्रतिमा का दर्शन कर, उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे मालूम चला कि यहाँ से मूर्ति हटा दी गई है। अब आप समझिए कि यहाँ पर औराई में बेनीपुरी जी का जयंती और पुण्यतिथि मनाना लोग बंद कर दिया था। 2020 में मैंने इसका बीड़ा उठाया, 20, 21, 22 हमने जयंती मनाया। लोगों को लगा कि उनकी राजनीति धुंधली हो रही है तो उस पर राजनीति करने लगे। हमने कहा कि ठीक है आप करिए, बात समझ रहे हैं। लेकिन कभी उन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि ये जहाँ पर बेनीपुरी जन्म लिए, जहाँ पर बेनीपुरी मिट्टी में समा गए, उस भूमि को संरक्षित किया जाए। उनकी जिस भवन में रहते, आप समझिए ये वो भूमि है जहाँ पर गांधी 2-2 बार आए हैं, जहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और साथ साथ फिल्मी दुनिया के कई बड़े नामचीन पृथ्वीराज कपूर जैसे महान महान शख्सियत लोग यहाँ इस भूमि पर आते थे। यहाँ पर समाजवादियों का समझिए कि बैठकी दिनों दिन रातों रात चलता था कि कैसे देश की दशा, समाज की दशा, गांव की दशा बदली जाए। आज वो भवन खंडहर में तब्दील हो रहा है। इसे संरक्षित करना न तो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझती है और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और जिम्मेदारी समझेंगे क्या? चूंकि औराई तो ऐसा हाल हो गया है कि औराई आप समझिए ना कि अब 7वां बेटा से काम चलाना पड़ता है। आज तो मालूम चला कि उनके जयंती कार्यक्रम में लोग कहा कि हम तो चचेरा है जैसे भाई हैं, हमसे ही मदद ले लीजिए। तो औराई आप समझिए कि संपूर्ण एक निरंकुश व्यवस्था के बीच में है। इसकी वजह से आज बेनीपुरी उपेक्षित है, औराई के लोग उपेक्षित हैं। और हम तो स्पेशल कह सकते हैं कि हम बहुत मतलब हताश, मारमत या कहिए बहुत दुख है हमारे अंदर कि आज हम आए कि प्रतिमा का दर्शन और प्रतिमा यहाँ से हटा दिया गया। उस पार बाज़ाब्ते प्रतिमा उनका लगाया गया है, संग्रहालय बनाया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान में प्रतिमा लगा दीजिए। प्रतिमा तो मुजफ्फरपुर में RBBM कॉलेज में भी है, कई जगह पर है, बंसी पचरा में भी आप जाइएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा। लेकिन ये उनका मूल जन्म स्थान है, मूल समाधि स्थल है, यहाँ ना प्रतिमा होना चाहिए, इसको ना संरक्षित किया जाना चाहिए। इस पर कोई बातचीत नहीं होता है। क्या इसको संरक्षित किया जा सकता है? हम लोग इसके दिशा में लगातार प्रयासरत थे और यहाँ के तत्कालीन DM 2020 में चंद्रशेखर जी जो मेरे आह्वान पर यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि इस भूमि के चारों ओर दीवार बना करके और एक छोटा सा रिंग बांध बना करके इसको संरक्षित करने का काम करेंगे। लेकिन समझिए कि निरंकुश व्यवस्था के कारण, निरंकुश जनप्रतिनिधियों के कारण वो अधर में लटक गया और आज ये खंडहर बनने पर आप देख ही रहे, खंडहर बन चुका है। कल हो सकता है कि ये भवन गिर भी जाए, कोई देखने वाला नहीं है। ये जो मूर्ति कह रहे हैं, उनका जो प्रतिमा था, ये कैसे टूटा होगा, कुछ जानकारी है आपको? ये मुझे जानकारी नहीं है। मुझे आज जानकारी मिली है कि इनकी प्रतिमा को यहाँ से हटा दिया गया है। क्या नाम? मेरा नाम दीनबंधु क्रांतिकारी, अध्यक्ष बिहार युवा सेना। तो आपको दिखाता है सच का आईना।